गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 10 कृतिका पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ के पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। हिंदी साहित्य के मंच पर एक समय इस बात पर चर्चा हुई थी कि लेखक क्यों लिखता है, किसके लिए लिखता है, उसके लेखन का क्या प्रयोजन है। आगे का यह निबंध भी उसी बहस से जुड़ा हुआ है। पाठ को पढ़ते हैं। मैं क्यों लिखता हूँ अज्ञे द्वारा रचित एक निबंध है। इसमें शीर्षक के अनुरूप निबंधकार ने लेखन के कारणों को व्यक्त किया है। मैं क्यों लिखता हूँ, यह प्रश्न बड़ा सरल दिखाई देता है, किंतु है बड़ा कठिन। इस प्रश्न का उत्तर लेखक के व्यक्तिगत जीवन के स्तरों से जुड़ा हुआ है। इन सभी को तो कलम से नहीं बांधा जा सकता, इनमें से तो कुछ को ही चुनना होता है। लेखक स्वयं इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उत्सुक है। निबंधकार के अनुसार एक उत्तर तो यह है कि मैं इसलिए लिखता हूँ कि मैं स्वयं जानना चाहता हूँ कि मैं क्यों लिखता हूँ। लिखे बिना इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल सकता। लिखकर ही लेखक अपने अंदर की विवशता को पहचानता है। कुछ लोग संपादकों के आग्रह से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवश्यकता के कारण भी लिखते हैं। कुछ लोग भीतरी विवशता से भी लिखते हैं। लेखक की भीतरी विवशता लिखने की प्रेरणा का स्रोत है। यह भीतरी विवशता क्या होती है, इसे बताना बड़ा कठिन है। इसे बताने के लिए निबंधकार अपनी एक कविता की चर्चा करते हैं। लेखक विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं। अणु क्या होता है, इसके बारे में पढ़ा। अणु का भेदन कैसे संभव हुआ, रेडियोधर्मिता के क्या प्रभाव होते हैं, इन सब का पुस्तकीय सैद्धांतिक ज्ञान लेखक ने प्राप्त किया। हिरोशिमा पर जब परमाणु बम गिराया गया तो उसके समाचार अखबार में पढ़े। विज्ञान के इस दुरुपयोग के प्रति बुद्धि का विद्रोह स्वाभाविक था। लेखक ने इस विषय पर लेख तो लिखा, लेकिन कविता नहीं लिखी। लेखक को जापान जाने का अवसर मिला। लेखक हिरोशिमा भी गया और वह अस्पताल भी देखा, जहाँ रेडियो पदार्थ से आहत लोग वर्षों से कष्ट झेल रहे हैं। इस प्रकार का प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ और अनुभूति भी। अनुभव से अनुभूति गहरी चीज़ है, कम से कम कृतिकार के लिए। अनुभव तो घटित होता है, पर अनुभूति संवेदना और कल्पना के सहारे उस सत्य को आत्मसात कर लेती है जो वास्तव में कृतिकार के साथ घटित नहीं हुआ है। हिरोशिमा में सब देखकर भी तत्काल कुछ नहीं लिखा। एक दिन हिरोशिमा में सड़क पर घूमते हुए देखा, एक जले हुए पत्थर पर एक आदमी की छाया है। रेडियोधर्मी पदार्थ ने आदमी को तो भाप बनाकर उड़ा दिया, केवल पत्थर पर उसकी आकृति भर रह गई। इस प्रकार संपूर्ण घटना जैसे पत्थर पर लिख गई हो। हिरोशिमा कविता अज्ञे की अनुभूति का सच है। पत्थर पर छपी इस छाया को देखकर लेखक अवाक रह गया। इस प्रकार से वह स्वयं हिरोशिमा के विस्फोट का साक्षी बन गया। इसी से रचना करने की विवशता जागृत हुई और अचानक एक दिन लेखक ने हिरोशिमा पर कविता लिख डाली। जापान में नहीं, भारत लौटकर रेलगाड़ी में। यह कविता लेखक की अनुभूति का सच है। अज्ञे ने अपने इस छोटे से निबंध मैं क्यों लिखता हूँ में यह बताया है कि रचनाकार की भीतरी व्याकुलता यानी उसकी विवशता ही उसे लेखन के लिए विवश करती है, और इस व्याकुलता को लिखकर ही रचनाकार उससे मुक्त हो पाता है। किसी रचना की उत्पत्ति के विषय में अज्ञे का मानना है कि प्रत्यक्ष अनुभव जब अनुभूति का रूप धारण करता है तभी रचना का जन्म होता है। अनुभव के बिना अनुभूति नहीं होती, परंतु जरूरी नहीं है कि प्रत्येक अनुभव अनुभूति ही बने। अनुभव जब व्यक्ति के भाव जगत और संवेदना का हिस्सा बनता है तभी वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होता है। अज्ञे ने हिरोशिमा कविता के उदाहरण द्वारा अपनी बात को प्रमाणित किया है। बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे।